अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज हमारे पास एक AC DC पंखा आया। इसके में मसला ये है कि ये पंखा जब इसको करंट देते हैं ना, बिजली वाला या सोलर वाला, तो ये पंखा थोड़ा सा आगे झटके लगाता है, फिर पीछे, फिर आगे, इस तरह ये ना एक ही जगह पे खड़ा हुआ झटके लगाता रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि झटके का मसला जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। उसमें सबसे पहले आप कैपेसिटर वगैरह को देखें, कैपेसिटर भी अगर ठीक हैं, फिर इनकी जो ये एफटियाँ लगी हुई हैं ये 3 हैं, ठीक है ना, इनको आपने गौर से तसल्ली से चेक कर लेना मीटर से कि ये ठीक है ये ख़राब हैं। तो अक्सर इसमें से एक एफटी ख़राब हो तो फिर भी बाद का झटके का मसला हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद इसमें जो मेन मसला आता है वो होता है ये इस तरह का, इसका जो जैक है ना, जो ये पंखे को जाता है इस तरह, ये 3 तार वाला, ये अक्सर जल कर जन इस तरह से यहाँ से टूट जाता है। तो इस तरह जो अगर तो थोड़ी बहुत आपस में कनेक्शन लगे रहे इन तारों के तो इस तरह ये पंखा झटके लगाता है, वरना कार्ड बीफ की आवाज़ तो देता है लेकिन पंखा बिल्कुल रुक जाता है, चलता नहीं है। तो दोस्तों आपको ये देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका जो जैक है ना ये बिल्कुल जल चुका है, ये देखो ना। तो इसके 2 तरीके होते हैं, या तो जैक आप जो है ना इसको यहाँ से निकाल कर चेंज कर दें, या एक और तरीका होता है कि आप यहाँ पर जो पंखा है ना आपका, ये जो इसके जो कनेक्शन है ना वो आप इस पर डायरेक्ट लगा दें, ठीक है ना। दोस्तों ये 2 तरीके होते हैं। तो डायरेक्ट लगाने का ये असूल होता है। बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप ये जो जैक होता है ना, ये जो ये जला हुआ, इसका आपको पता नहीं चलता कि ये जैक जो है ना ये इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ पर हैं। तो दोस्तों आपने ये याद रखना है, ये जो जैक होता है ना ये 3 एफटियाँ नहीं होती। इन तीनों एफटियों में से एक एफटी जो है ना उसका आउटपुट एक पिन पर जाता है। ये 3 फेज निकालती हैं तीनों एफटियाँ। तो एक एफटी जो है ना वो एक पिन पर होती है, ये दरमियान वाली होती है ना जो एफटी, ये दरमियान वाली पिन पर वोल्टेज देती है। और इसी तरह ये एंड वाली एफटी है, ये इस तरह जो पिन लगी हुई एंड वाली यहाँ पर करंट देती है। तो दोस्तों आपने अगर आपको जैक बिल्कुल जल गया, जगह भी नीचे से जल गई, आपको समझ नहीं लग रही कि ये जैक जो है ना इनका करंट कहाँ से आता है, तो आपने इस असूल को याद रखना है कि इस जैक को ये 3 एफटियाँ आउटपुट पर करंट दे रही हैं इस साइड में, ठीक है ना। इस तरफ करंट जाता है, इस तरफ निकलता है। तो इसकी जो आगे प्रिंट है ना वो इन पिनों के साथ कनेक्शन होते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसको लगाकर आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको कनेक्शनों को कर देना है। दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो पिने हैं ना, ये जो जैक जला हुआ, इसके नीचे इसको इस तरह अच्छी तरह एक दफ़ा आपने सोल्डिंग कर देनी, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पंखे वाला जैक है ना, इसकी 3 तारों में से जो एक तार है ना वो एक साइड पे लगा देनी है, चाहे रेड लगा दें चाहे दूसरी लगा दें येलो। जो एक असूल याद रखें, जो ब्लैक तार होती है ना ये इसकी कॉमन होती है, ये दरमियान में ही लगाई जाती है, ठीक है ना। दूसरे जो 2 होते हैं ना वो इसके चक्कर होते हैं, उनका उसको आपने जो साइड वाले हैं ना वो आपस में लगा दें कि उधर उधर तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो दरमियान वाली ब्लैक है ना इसको आपने इधर ही रखना है। अगर आपका पंखा इस तरह घूमेगा तो आपके चक्कर ठीक है, अगर इस तरह घूमेगा यानी जिस तरफ घड़ी नहीं घूमती है ना तो इसके ख़िलाफ़ अगर घूमेगा यानी तो ये चक्कर आपके उल्ट होंगे। तो दोस्तों अगर आपका पंखा उल्ट घूमेगा तो आपने ये जो 2 तारे साइड वाले ने इनको आपस में चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो अब मैंने इसको लगा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह के एक एल्फी राड लेना है, इस तरह का आपने उसको अच्छी तरह इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है ना। इसका ये फ़ायदा होगा कि पंखा चाहे जितने मर्जी झटके भी वोल्टेज की कमी की वजह से अगर आए कि झटके लगेंगे भी तो इसको ये जो आपके जैक के ना ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये इस तरह लगा हुआ जो कनेक्शन है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। जैक आपका बार बार ख़राब होता रहेगा। उस तरीके से आप कभी भी जैक ना लगाएं, आप इस तरह डायरेक्ट इसके कनेक्शन कर दें, ठीक है ना। अब ये जो पंखे से 3 तारें आ रही थी मैंने इस जैक के साथ इस तरह नीचे से कनेक्शन कर दिए। तो दोस्तों ये था इसका तरीका। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह मज़ीद भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।